जब कोई आलोचक या कोई दूसरा मेरी आलोचना करता है या कोई मुझे कुछ कहता है, तो मैं रन बनाने की ओर ज़्यादा ठान लेता हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाता हूँ। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें जवाब देना चाहिए? आपके जीवन का सबसे अहम हिस्सा ये है कि आपके अंदर क्या हो रहा है ना? isn't it? Yeah. चाहे आपके अंदर दुख हो या खुशी हो, सब आपके अंदर से ही आता है ना? Isn't it? तो अगर खुशी आपके अंदर से आ रही है, तो आप इसे हमेशा क्यों नहीं बनाए रख सकते? अगर ये दिल्ली के नल से आ रही होती तो मुझे पता है कि वो सूख जाता है, पर यह आपके अंदर से आ रही है, तो आप इसे बहता हुआ क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमने इसका ध्यान नहीं रखा, है ना? आप कैसे हैं, ये कभी इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि कोई और कैसा है। अगर आप इसकी अनुमति दे देते हैं, तो आप जीवन भर किसी के गुलाम बने रहेंगे, क्योंकि वो तय करेंगे कि आप खुश रहेंगे या दुखी। Yes. सवाल न्याय और अन्याय का नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी, चाहे न्याय हो या अन्याय, सबसे गलत चीज जो आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कर सकते हैं, खासकर उनके लिए जिनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, वो ये कि आप खुद को दुखी करते हैं। क्योंकि दुखी होना यानी कुछ अच्छा न लगना। कुछ अच्छा न लगने का मतलब है जीवन में अयोग्यता। जीवन में अयोग्यता यानी आप आउट हो जाएंगे। आपके पेशे में जीवन में अयोग्यता यानी आप आउट हो जाएंगे। किसी और के पेशे में वो मेरी खराब तस्वीरें खींचेंगे, कोई और कुछ और करेगा। लेकिन आपके जीवन में अयोग्यता यानी आप वापस पवेलियन में। तो आपके जीवन में ये दूसरों के जीवन की तुलना में ज्यादा स्पष्ट है। दूसरे लोग अपनी अयोग्यता की वजह समझा सकते हैं। दूसरे अपनी अयोग्यता की वजह समझा सकते हैं, आप अपनी अयोग्यता की वजह नहीं समझा सकते। हमें दिख जाता है और बात खत्म। हाँ, और लोगों की, परिवार की, दोस्तों की इतनी सारी उम्मीदें होती हैं कि जब भी मैं मैदान पर जाता हूँ, मुझे रन बनाने होते हैं और वो मुझे मैदान पर शतक बनाते हुए देखना चाहते हैं। तो हर बार अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल होता है। लेकिन उम्मीदें तो होती हैं। जब मैं आउट हो गया तो मेरा बेटा कहता है, पापा आप हर बार आउट क्यों हो जाते हो? आप हर बार शतक क्यों नहीं बनाते? तो मैं समझ सकता हूँ उसे नहीं पता। वो एक बच्चा है। वो एक बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से उम्मीद कर रहा है कि जब भी वो मैदान पर जाएं, कम से कम 50 या 100 रन तो बनाएं। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके पास 50 से ज्यादा शतक हैं। Yes. आप उन कुछ खिलाड़ियों में से हैं जिनके पास 50 से ज्यादा शतक हैं। Yes. जब मेरे 21 शतक हुए, तब मेरे 20 50 और 21 शतक थे, और फिर बाद में मैंने शतकों से ज़्यादा 50 बनाए। देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं, जब आप वहां जाकर खड़े होते हैं, तो आपको किसी का पति, किसी का पिता, किसी का बेटा, यहां तक कि भारतीय भी नहीं होना चाहिए। आपको बस एक बल्लेबाज होना चाहिए। आपके पास एक बल्ला है और गेंद आ रही है। आपका काम बस गेंद को वैसे मारना है जैसे उसे मारा जाना चाहिए। अगर आप वहां एक भारतीय के तौर पर खड़े होते हैं, तो 1 अरब लोग आपके सिर पर सवार हो जाएंगे। ये उठाने के लिए बहुत ज्यादा भारी वजन है। आप वहां एक पिता के तौर पर खड़े होते हैं, आपके बच्चे आपके कंधों पर बैठेंगे। 2 बच्चों को कंधे पे बिठाकर खेल खेलना बहुत मुश्किल है। आपको उन सभी को बाहर छोड़ना होगा। जब आप वहां जाते हैं, तो आप बस एक बल्लेबाज होते हैं और बस यही आपका काम है। आपको ये सब बातें बाहर रखनी होंगी। लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी उन विचारों को पीछे छोड़ना। उसके लिए तरीके हैं। देखिए, अभी मैं दिन रात लगातार लोगों के साथ शामिल रहता हूं। दिन में 20 घंटे। मैं हफ्ते के 7 दिन लोगों के साथ लगातार लगा रहता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो मेरे लिए दुनिया रुक जाती है, गायब हो जाती है। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो मेरे लिए दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। आपको अपने जीवन में इसका कुछ तत्व तो जरूर लाना चाहिए कि देखिए, आप अकेले पैदा हुए थे या आप 1 अरब लोगों के साथ पैदा हुए थे? हाँ, अकेले हुआ था। अकेले। जब आप मरेंगे तो अकेले मरेंगे। अभी इस शरीर के अंदर आप अकेले रहते हैं। आप कई दूसरे काम कर सकते हैं। ये सब दूसरी चीजें आती जाती रहती हैं, ठीक है? किसी न किसी तरह से ये प्राणी, जीवन का ये हिस्सा एक पूर्ण जीवन है, जैसा कि सृष्टा ने बनाया है। इसमें कुछ और जोड़कर इसे पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। अधूरे इंसान हैं जिन्होंने वो चीजें बनाई हैं। ये जीवन अपने आप में पूरा है। तो
इसे अपने जीवन में लाना ऐसा करने के तरीके हैं कि हर दिन अगर आप बस अपनी आंखें बंद करके कुछ मिनटों के लिए बैठते हैं तो आपको सब कुछ बंद करना आना चाहिए। अगर ऐसा आपके दैनिक जीवन में होता है तो जब आप वहां जाकर खड़े होते हैं तब ये सिर्फ आपके और गेंद के बीच का खेल होता है, बस इतना ही। और इतना ही होना चाहिए। इस खेल में आपका परिवार शामिल नहीं है, इसमें भारत शामिल नहीं है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ फिजिक्स के नियम, गेंद, बल्ला और आप शामिल होते हैं, बस इतना ही। जी बिल्कुल। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मैं खेल रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ नकारात्मक विचार आते हैं कि जब बॉलर दौड़ रहा होता है और बॉल फेंकने के लिए तैयार होता है तो अचानक विचार आता है बॉल को मारो। और अगर वो विचार आता है तो उस समय उस विचार को रोकना मुश्किल होता है क्योंकि मैं उस बॉल को खेलने ही वाला होता हूं। तो मैं उस विचार को कैसे रोकूं? मुझे उस विचार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए या उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? बॉल को मारना एक बुरा विचार नहीं है। Yeah, it's not bad thought, but still, हाँ, फिर भी हर बॉल को नहीं मार सकता। हाँ, ये सच है, लेकिन आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आपने बॉल को बहुत अच्छी तरह से मारा है। तो वो एक अच्छा विचार है, बुरा विचार नहीं है, पर उसे मजबूर करने वाला विचार नहीं बनना चाहिए। और सबसे बढ़कर देखिए, ये कुछ ऐसा है जिसे हम सभी को समझना होगा, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हों या आप व्यवसाय चला रहे हों या आप कुछ भी कर रहे हों। एक चीज होती है वास्तविकता, yes, एक चीज होती है जिसे वास्तविकता की छाप कहते हैं, जिसे हम अपने मन में रखते हैं। मान लीजिए आपने अपने जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेला, पहली बार आप वहां खड़े होते हैं, अगर कोई बॉल आपके पास आती है तो आप स्वाभाविक रूप से उसे देखना चाहेंगे वो कैसे आती है और फिर उसे मारना चाहेंगे, केवल इसलिए कि आपने कुछ सालों तक क्रिकेट खेला है। अब आपके पास ये विचार है क्योंकि एक स्कोर पूरा करना है और उम्मीदें हैं, इस बार भारत को जीतना है और बहुत सी चीजें, 1 अरब लोगों की उम्मीदें, वो सब कुछ। पर असल में आप कोई भी खेल, मैं जीवन में हर चीज को एक खेल कहूंगा, yes, चाहे आप खेल के मैदान में हो या किसी और मैदान में, ये एक तरह का खेल है। आप कोई भी खेल अच्छे से नहीं खेल सकते, या आप एक खेल इसलिए नहीं जीतते क्योंकि आप जीतना चाहते हैं, आप बॉल को इसलिए नहीं मार पाते क्योंकि आप मारना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कुछ चीजें सही करते हैं तब यह काम करता है। तो अगर आप सही चीजें करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी सही करना चाहते हैं, First thing is we're able to grasp the situation for what it is. तो सबसे पहली बात यह है कि हम स्थिति को वैसे समझें जैसी वो है। आप 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल की उम्मीद कर रहे हैं। मान लीजिए वो इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकता है। उसे मारना शायद सबसे आसान होगा, लेकिन आप उसे मिस कर सकते हैं क्योंकि आप एक अलग तरीके की गेंद उम्मीद कर रहे हैं। ये उम्मीद इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी यादें असलियत को ढक रही हैं और एक नकली असलियत बना रही हैं। तो अगर एक बुद्धिमान बॉलर है तो वो इसे पढ़ लेगा और वो चीजें करेगा। हमेशा सबसे तेज या सबसे ज्यादा स्पिन करने वाला बॉलर विकेट नहीं लेता। विकेट वो बॉलर लेता है जो बल्लेबाज की उम्मीदों को पढ़ता है और उसका उल्टा करता है। वो बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब होता है। तो चाहे जीवन का कोई भी पहलू हो, चाहे खेल हो या कुछ और, जरूरी बात यह है कि जो है हम उसे समझ पाएं और फिर सही चीजें करें। खेल में ये बहुत, क्या कहें, केंद्रित हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे होते हैं और हम जानते हैं कि अगर आपने गेंद को सही से नहीं मारा तो हम सभी ये देख लेते हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, अगर वो गड्ढे से बचने के बजाय गड्ढे से ले जाता है तो शायद हर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कोई बिजनेस कर रहा है, सही काम करने के बजाय अगर वो थोड़ा भटक जाता है तो शायद बहुत से लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन खेल में अगर आप गेंद को नहीं मारते, अगर गेंद बल्ले के बीच में नहीं पड़ती तो हम सभी इसे देखते हैं। सिर्फ आप नहीं, सिर्फ बॉलर नहीं, हर कोई जान लेता है कि आपने इसे सही नहीं मारा। तो इसी वजह से यह तनाव का रूप ले लेता है। मैं अभी किसी से बात कर रहा था और कोई मुझसे कह रहा था हमें इस बार पाकिस्तान को हराना है। मैंने कहा पाकिस्तान को हराने की कोशिश मत कीजिए, बस बॉल को मारिए। yes, अगर आप पाकिस्तान को हराना चाहते हैं वो युद्ध छेड़ देंगे, ठीक है? आप पाकिस्तान को हराने की कोशिश मत कीजिए, आपको बस बॉल को मारना है। अगर आप पाकिस्तान को हराने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान बॉल में नहीं, वो कहीं और होगा। उसे हराने की कोशिश में बस यही होगा कि आप जाकर पवेलियन में बैठ जाएंगे, बस यही होगा। yes, इंसान के मन में बोध होता है, यादें होती हैं, कल्पना होती है।
लोग इन चीजों को अलग नहीं रख पाते। खेल की एक याद होती है, एक कल्पना होती है कि आप कब कैसे उठाएंगे, और एक सच्चाई होती है कि बॉल आपकी तरफ आ रही है। आप सिर्फ सच्चाई को ही संभाल सकते हैं। याद और कल्पना से आप बस खेल सकते हैं। एक वो है जो बीत चुका, एक वो है जो अभी होना है। हकीकत यह है कि बॉल आ रही है और आपके हाथ में बैट है। आपको उसे वैसे मारना है जैसे बॉल को मारा जाना चाहिए, वैसे नहीं जैसे भारत चाहता है, न कि जैसे पाकिस्तान चाहता है, न कि जैसे कोई और चाहता है। आपको बॉल को वैसे मारना है जैसे उसे मारा जाना चाहिए, जैसे वो आ रही है। तो मन की ये स्पष्टता बनाए रखने के लिए ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने मन को ऐसे रख सकते हैं कि इस पल अगर मैं यहां बैठूं और मैं कौन हूं, इसकी यादें, मेरे माता पिता, मेरी परवरिश, मेरा बड़ा होना, मेरी चीजें या वो बातें जो मैं जानता हूं, ये सब बातें अभी मेरे मन में आ जाएं, तो मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि यहां क्या है। यादें हावी हो जाएंगी। Yes. यादें हकीकत नहीं हैं, Yes. क्योंकि ये उसके बारे में है जो खत्म हो चुका है, जो अब नहीं है, जो है ही नहीं। अगर वो उसमें रुकावट डालें जो है, तो आप उससे चूक जाएंगे जो मौजूद है। हर किसी के जीवन में ऐसा ही है, लेकिन एक खिलाड़ी के जीवन में उसका असर तुरंत दिखता है। दूसरे लोगों के जीवन में ये बाद में सामने आता है और उन्हें कुछ समय बाद पता चलता है कि ये काम नहीं करता, लेकिन आपके जीवन में ये बिल्कुल सामने होता है। आप या तो क्रीज पर होते हैं या ऊपर बैठकर किसी के लिए ताली बजा रहे होते हैं। ये बहुत साफ है, तो इस वजह से ये साफ दिखता है, लेकिन ये हर किसी के जीवन के लिए सच है। देखिए, जब आपको मन जैसा इतना जटिल तंत्र दिया गया है, इंसान का मन कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक शानदार तंत्र है। अगर आप एक फोन भी खरीदते हैं, एक साधारण फोन जिसे वो स्मार्ट कहते हैं, वो आपके जितना स्मार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप एक फोन भी खरीदते हैं तो आपको एक मैनुअल पढ़ना पड़ता है जो 20 पन्नों का होता है कि उसे कैसे यूज करें। वो आपको ये नहीं बताते कि ये काम कैसे करता है, केवल ये बताते हैं कि इस्तेमाल कैसे करें। उसमें भी कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फोन काम कैसे करता है तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्या आपने कभी अपने मन का यूजर मैनुअल पढ़ा है? No. यही तो बात है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, हम बस इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। स्वभाव से या संयोग से लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सचेतन क्या नहीं। इसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका, हाँ, तरीका है, कोई तकनीक है? बहुत ही प्रमाणित तरीका है। Okay. मेरा अगला सवाल बस यही है, मैं उस विचार को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? उसे कंट्रोल मत करिए, आपको खुद को उससे आजाद करना है। देखिए, मैं मन को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मन को उन सारी चीजों से आजाद कर दीजिए जो इसमें जुड़ गई हैं। अगर आप अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे एक दायरे में रखना चाहते हैं। लेकिन आप दुनिया में कुछ इसलिए बने हैं क्योंकि आपने कुछ सीमाएं पार की हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने वो सीमाएं पार की जो और लोग नहीं कर पाए, आप आज दुनिया में एक हस्ती हैं। So the method should be not of control but of liberation. तो तरीका कंट्रोल का नहीं बल्कि मुक्ति का होना चाहिए। समय के साथ आपने एक शरीर और एक मन बनाया है। अगर हमें पता हो कि इन दोनों को अपने फायदे के लिए कैसे प्रयोग करें, तो ये एक तरह से काम करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग अपने शरीर और मन को अपने लिए परेशानी बना लेते हैं। उनके लिए शरीर और मन ही सबसे बड़ी समस्या है। शरीर और मन को ऐसा बनाना कि आपको इन्हें कंट्रोल ना करना पड़े। आप क्या कंट्रोल करना चाहेंगे? आप वही चीज कंट्रोल करना चाहेंगे जो बेकाबू हो गई हो। आप वही कंट्रोल करना चाहेंगे जो नुकसानदेह हो। आप ऐसी चीज क्यों कंट्रोल करना चाहेंगे जो रचनात्मक है, जो योग्य है, जो सक्षम है? उसे कंट्रोल क्यों करना चाहेंगे? क्या आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल करना चाहेंगे? अगर थोड़ी अज्ञानता है तो उसे कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन क्या आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल करना चाहेंगे? क्या आप अपनी ताकत को कंट्रोल करना चाहेंगे? क्या आप ये सब कंट्रोल करना चाहेंगे? आप इसे आजाद करना चाहेंगे, इसे केंद्रित करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि इसका सही प्रयोग हो। अगर ऐसा होना है तो सबसे जरूरी बात यह है, और भी कई तरीके हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो और उन्नत तरीके देखे जा सकते हैं। पर्याप्त समय का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन में 12 घंटे देने हैं। अगर आप रोज 20 से 30 मिनट भी दें तो आप अपने लिए चमत्कारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि आपको खेलना आता है, आपको वो सब आता है। All that it takes is little more clarity. बस उस वक्त थोड़ी और स्पष्टता चाहिए और शरीर और मन बहुत सहजता से काम करें।
न कि टेंशन, डर या चिंता में। ये सहजता से काम करें। आज तो काफी वैज्ञानिक और मेडिकल जानकारी भी है जो साफ तौर पर कहती है कि जब आप सहज होते हैं तभी आपका शरीर और मन सबसे अच्छा काम करता है। हमने ये क्रिकेट टीम को भी दिया है, मुझे नहीं पता कि आप तक पहुंचा या नहीं। इसे ईशा क्रिया कहते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है। सबसे जरूरी बात है ये समझना कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। जब मैं कहता हूं आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, जिन भी चीजों से आप खुद को जोड़ लेते हैं, कुछ समय बाद आप उन्हें मैं मानने लगते हैं, क्योंकि आपके मन में वो आपकी पहचान बन जाती है। सबसे बुनियादी चीज से शुरू होकर ये कई और चीजों तक जाता है, जिससे बहुत परेशानी और दुख होता है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज जो इसे पैदा करती है वो है आपका अपना शरीर और मन। जब हम मन की बात करते हैं तो मन मुख्य रूप से उसमें चल रहे विचार और भावनाएं हैं, और ये विचार और भावनाएं जिस तरह की हैं वो मुख्य रूप से इसलिए हैं क्योंकि आपने उस तरह की यादें इकट्ठा की हैं। जाहिर है आपने ये यादें समय के साथ इकट्ठा की हैं, है ना? The body, the physical body, आपका शरीर जब आप पैदा हुए थे और आज जैसे हैं, ये भी समय के साथ ही बना है। जो भी चीज आप इकट्ठा करते हैं वो आपकी हो सकती है, लेकिन कभी भी आप नहीं बन सकती, है ना? तो ये फर्क समझना कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, अगर ये फर्क अनुभव में आ जाए, और यही ईशा क्रिया करती है, अगर आप ये फर्क अपने अनुभव में ले आते हैं तो आप देखेंगे कि अचानक आपकी अपने शरीर और मन को इस्तेमाल करने की क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, कई गुना ज्यादा। वही शरीर और वही मन, बस इसलिए कि आप उसमें उलझे नहीं हैं। आप इसे बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसीलिए क्योंकि आपके और आपके शरीर, आपके और आपके मन के बीच थोड़ा सा फासला आ जाता है। ये मेरी तरफ से गारंटी है। Okay. Thank you.